हेलो प्यारे बच्चे, मैं रुपेश कुमार टेस्ला बिहार बोर्ड की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो है हम लोग जो है तीन 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 वीडियो बना चुके हैं। तीन जो है वीडियो अपलोड हो चुका है और जो है आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं मंगलम चैप्टर का। मंगलम चैप्टर का पार्ट 4 में जो है इसमें ये बताया गया है कि क्वेश्चन आंसर करवाया गया है। इसमें क्वेश्चन आंसर जो है आप लोग को करवाया जाएगा, प्रश्न उत्तर करवाया जाएगा, वो भी संस्कृत में करवाया जाएगा। तो देर नहीं करते हुए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। देखते हैं, ये पार्ट 4 है। सबसे पहले तो श्री गणेश करते हैं और श्री गणेश जी को भी नमस्कार और माँ सरस्वती को भी मेरा नमस्कार। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पदेन उत्तरम वदत, एक पदेन उत्तरम वदत, एक पदेन उत्तरम वदत। इसका मतलब हुआ कि एक पद में उत्तर बोलना है, एक पद में क्या करना है, उत्तर को बोलना है। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम। इसका मतलब यह हुआ कि सोने के पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। अपितम का मतलब क्या होता है, ढका हुआ। तो सोने के पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम। तो इसका आंसर होगा सत्यस्य, सत्यस्य, सत्यस्य। इसका मतलब यह हुआ कि हिरण्मयेन पात्रेण से किसका मुंह ढका हुआ है, सत्य का मुंह ढका हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेण से किसका मुंह ढका हुआ है, सत्य का मुंह ढका हुआ है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, सत्य धर्माय प्राप्त्ये किम अपावृणु। सत्य सत्य और धर्म जो है, सत्य और धर्म जो है किसके आवरण से ढका हुआ है। सत्य और धर्म जो है किसके आवरण से क्या है, ढका हुआ है। तो किसके आवरण से ढका हुआ है, हिरण्मयेन पात्रेण, मतलब सोने के पात्र से ढका हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन, हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन पात्रेण। उसके बाद देखते हैं ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण मुखम केन आच्छादित मस्ति। ब्राह्मण का मुंह जो है किससे ढका हुआ है। इसका भी आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे, हिरण्मयेन पात्रेण। क्या होगा, हिरण्मयेन पात्रेण। मतलब कि ब्राह्मण का मुंह जो है किससे ढका हुआ है, तो किससे ढका हुआ है, हिरण्मयेन पात्रेण से ढका हुआ है। हिरण्यमयेन पात्रेण, हिरण्यमयेन पात्रेण, हिरण्यमयेन पात्रेण। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, महतो मह्यान का, महतो मह्यान का। इसका मतलब हुआ महान से महान क्या है, महान से महान क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, महतो मह्यान का, महान से महान क्या है, क्या है प्यारे बच्चे, महान से महान जो है वह आत्मा है। क्या है, आत्मा। महान से महान क्या है, आत्मा है। अनु अन्यान का मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटा से छोटा क्या है, अनु अन्यान क मतलब छोटा से छोटा क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, आत्मा है। क्या है, आत्मा। उसके बाद देखिए, पृथ्वी व्यादे, है ना, पृथ्वी व्यादे महत् परिमाण युक्तात् पदार्थात् महत्तर का। मतलब पृथ्वी में जो है, पृथ्वी व्यादे, पृथ्वी में जो है महान से महान जो है सभी पदार्थों में युक्त क्या है, महान से महान जो है सभी पदार्थों में युक्त पृथ्वी में क्या है, आत्मा है। क्या है, आत्मा है। क्या है, आत्मा है। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, महतो मह्यान का, आत्मा। मतलब महान से महान क्या है, आत्मा है। अनो अन्यान का, इसका भी आंसर क्या होगा, आत्मा होगा। छोटा से छोटा क्या है, आत्मा है। पृथ्वी व्यादे महत् परिमाण युक्तात् पदार्थात् महत्तर का। पृथ्वी में जो है महान से महान जो है सभी पदार्थों में क्या जो है युक्त है, तो ये क्या किससे युक्त है, आत्मा से युक्त है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि कीदृश पुरुष निजेन्द्रिय प्रसादात् आत्मन महिमान पश्यति शोक रहितश्च भवति। इसका मतलब हुआ कि कीदृश पुरुष निजेन्द्रिय प्रसादात् आत्मन महिमान पश्यति शोक रहित भवति। कौन से पुरुष जो है, कौन से पुरुष जो है अपने निजेंद्रियों को देखते हुए, अपने आत्मा को देखते हुए
जो है अपने आत्मा को जानते हुए महिमा से जो है अपने आप को शोक रहित घोषित करता है, शोक रहित हो जाता है। कौन से पुरुष ऐसे हैं जो शोक रहित हो जाता है? तो जो आत्मा को जानने वाला है, जो मतलब इसका क्या हो गया, महान पुरुष। कौन से पुरुष? महान पुरुष, महान पुरुष, महान पुरुष। कौन से पुरुष? महान से पुरुष। अब देखिए उसके बाद, किम जयम प्राप्नोति, किसकी जय होती है? किम जयम प्राप्नोति, किसकी जय होती है? सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है? सत्य की हमेशा जीत होती है। किम जयम ना प्राप्नोति, किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की। किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की जीत नहीं होती है। उसके बाद देखिए, का नाम रूपयस विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, इसका मतलब हुआ कौन जो है अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में क्या हो जाती है? मिल जाती है। कौन जो है अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में क्या हो जाती है? मिल जाती है। नद। क्या होगा इसका आंसर? नद। नद इसका आंसर होगा। क्या होगा? नद। नद का मतलब क्या हुआ? नदी, है ना। नदी जो है अपने नाम रूप को त्याग कर वो समुद्र में क्या हो जाती है? मिल जाती है। अब देखते हैं आगे। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे जो है हम लोग जो है बोलने वाला क्वेश्चन जो है एक शब्दों में जो बोल के जो संस्कृत में आंसर देना था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं एक पदेन उत्तरम लिखित, एक पद में उत्तर लिखना है। एक पद में क्या करना है? उत्तर को लिखना है, एक पद में ही लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, सत्यस्य, सत्यस्य मुखम केन पात्रेन अपीतम अस्ति, इसका मतलब हुआ सत्य का मुंह जो है किसके पात्र से ढका हुआ है? किसके पात्र से ढका हुआ है? बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है। सत्य का मुंह जो है किसके पात्र से ढका हुआ है? इसका आंसर क्या होगा? हिरण्यमयन पात्रे। क्या होगा? हिरण्यमयन पात्रे। हिरण्यमयन पात्रे, हिरण्यमयन पात्रे। उसके बाद यहाँ पे क्या, पूषा कस्मे सतस्य मुखम अपावृणु, पूषा कस्मे सतस्य मुखम अपावृणु, सत्य का मुंह जो है किससे ढका हुआ है? वही बात है। ये भी, इसका भी आंसर क्या होगा? हिरण्यमयन पात्रे नहीं होगा। क्या होगा? हिरण्यमयन पात्रे, हिरण्यमयन पात्रे। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, कह महतो महान अस्ति, कौन महान से महान है? कौन महान से महान है? तो कौन महान से महान है? आत्मा। आत्मा जो है महान से महान है। आत्मा क्या है? महान से महान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। किम जयते, मतलब किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, देवयाना पंथा केन विदित अस्ति, देवयाना पंथा केन विदित अस्ति, देव लोगों का रास्ता, देवलोक का रास्ता जो है किससे जो है क्या होता है? खुलता है। किससे जो है प्रशस्त होता है? किससे प्रशस्त होता है जी? सतस्य से। किससे? सत्य से, है ना। इसका आंसर होगा सतस्य, है ना। सत्य से जो है देवलोक का रास्ता क्या होता है? प्रशस्त होता है, खुलता है। उसके बाद देखिए, नदा के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, इसका मतलब हुआ नदी जो है अपने नाम रूप को त्याग कर जो है किसमें मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती। नदी जो है किस चीज को त्याग कर, है ना, समुद्र में मिल जाती है। नदी किस चीज को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है? तो अपने नाम रूप को त्याग कर। क्या होगा? नाम रूपाद। नाम रूप को त्याग कर, तो संस्कृत में इसको क्या बोलेंगे? नाम रूपाद। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, साधका पुरुष, साधका पुरुषम, है ना, साधका पुरुषम, साधका पुरुषम विदित्वा तम अत्येति, साधक पुरुष जो है किस चीज को निश्चित मानते हैं? किस चीज को निश्चित मानते हैं? मृत्यु को जो है वो निश्चित मानते हैं। साधका पुरुषम जो है किस चीज को निश्चित मानते हैं? मृत्यु को, मृत्यु को निश्चित मानते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या है, अधोलिखितम उदाहरणम अनुसृत्य, अधोलिखितम उदाहरणम अनुसृत्य प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत यथा, इसका मतलब हुआ कि एक जो है उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, उसी का अनुसरण करते हुए प्रश्न का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। इसका आंसर यही हुआ। तो एक एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है।
एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? तो प्रश्न यहाँ पे ये है, सतस्य मुखम केन अपिहितम अस्ति, सत्य का मुंह जो है किससे ढका हुआ है? देखिए सतस्य मुखम केन, किससे? तो यहाँ पे केन के जगह हम लोग क्या दे देंगे? हिरण्मयेन पात्रेण दे देंगे। क्या दे देंगे? हिरण्मयेन पात्रेण देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं सत्य का मुंह जो है किससे ढका हुआ है? हिरण्मयेन पात्रेण से ढका हुआ है, इसीलिए सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? हिरण्मयेन। इसलिए सेम टू सेम इसको लिख देंगे, लेकिन केन के जगह, सिर्फ क्वेश्चन के जगह जो है उसका आंसर हम लोग क्या कर देंगे? बैठा देंगे। देखिए यहाँ पे सतस्य, सतस्य मुखम, मुखम केन का जगह क्या दे देंगे? हिरण्मयेन पात्रेण, मतलब किससे ढका हुआ है? तो हिरण्मयेन पात्रेण से ढका हुआ है, इसीलिए होगा सतस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितम अस्ति। उसी प्रकार से हम लोग जो है बाकी जो है क्वेश्चन को भी बनाएंगे, बाकी प्रश्न को भी क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है? कस्य गुहायाम अनो अन्यान, देखिए कस्य गुहायाम अनो अन्यान आत्मा निहित अस्ति, इसका मतलब क्या हुआ? किसके गुफा में जो है, किसके कौन से गुफा में जो है अनोन्यान, छोटा से छोटा है ना, छोटा से छोटा आत्मा क्या है? निहित है। प्राणी के गुफा में है, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कस्य के जगह जो है जंतु दे देंगे। देखिए कौन नंबर का आंसर, देखिए कौन नंबर का उत्तर, कौन नंबर का उत्तर क्या होगा? यहाँ पे कौन नंबर का उत्तर में कस्य गुहायाम, कस्य के जगह सिर्फ क्या देंगे? जंतु नहीं तो गुहायाम, जंतु तो जंतुर निहितो है ना, गुहायाम सेम टू सेम उतार देंगे। गुहायाम, गुहायाम अनु अन्यान, अनु अन्यान जंतुर 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 निहितो गुहायाम अनो अन्यान, अनो अन्यान आत्मा निहितो अस्ति, आत्मा निहितो अस्ति, निहितो अस्ति, निहितो अस्ति, बस। और उसके बाद ख नंबर में देखेंगे क्या है? विद्वान कस्मात विमुक्तो भूत्वा प्रात परम पुरुषम उपेति। देखिए फिर से हम लोग पढ़ते हैं, विद्वान कस्मात विमुक्तो भूत्वा प्रात परम पुरुषम उपेति। विद्वान जो है किस चीज को विमुक्त करके है ना प्रात परम पुरुषम उपेति, दिव्य पुरुष में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। दिव्य पुरुष में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। विद्वान किस चीज को त्याग कर, विमुक्त मतलब होता त्याग कर पुरुषम, पुरुष दिव्य पुरुष में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। तो क्या त्याग कर? नाम रूप को त्याग कर। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर ख का आंसर, उत्तर ख लिखेंगे। यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, उत्तर के बाद यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। उसके बाद देखिए विद्वान, विद्वान विद्वान नाम रूप, नाम रूप विमुक्तो, देखिए विमुक्तो, विमुक्तो, विमुक्तो भूत्वा, भूत्वा प्रात परम, प्रात परम, प्रात परम पुरुषम उपेति, पुरुषम उपेति, पुरुषम उपेति, पुरुषम उपेति। तो क्या हुआ? विद्वान नाम रूप विमुक्तो भूत्वा प्रात परम पुरुषम उपेति। बस कस्मात की जगह सिर्फ क्या बैठा दिए? नाम रूप बैठा दिए, क्योंकि विद्वान जो है नाम रूप को त्याग कर ही दिव्य पुरुष में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। क्योंकि हम लोग श्लोक में, मंत्र में इस चीज को हम लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है? आप्त कामा ऋषिय, आप्त कामा ऋषिय केन पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति। इसका मतलब हुआ कामी ऋषि जो है, कामी ऋषि भी जो है किस चीज से
जो है सत्य से जो है अपना रास्ता जो है प्रशस्त कर लेता है। कामी पुरुष भी सत्य की राह में चलकर किस चीज का रास्ता प्रशस्त कर लेता है? देवलोक का रास्ता प्रशस्त कर लेता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा आप्त कामा ऋषि। केन के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? देवयाना पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति। देखिए उसके बाद क्या है यहाँ पे? आप्त कामा ऋषि, आप्त कामा ऋषि। आप्त कामा ऋषि, आप्त कामा ऋषि, आप्त कामा ऋषि सत्येन पंथा, सत्येन होगा यहाँ पे, क्या होगा? सत्येन पंथा, सत्येन पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, सत्यम प्राप्नुवन्ति, सत्यम प्राप्नुवन्ति, सत्यम प्राप्नुवन्ति। हो गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका मतलब यही हुआ कि कामी ऋषि जो है सत्य से जो है किस चीज का रास्ता प्रशस्त कर लेता है? देवलोक का रास्ता प्रशस्त कर लेता है। विद्वान कीदृशा पुरुषं वेति, विद्वान जो है किस चीज को निश्चित मानता है? मृत्यु को निश्चित मानता है। तो ये लिखेंगे यहाँ पे विद्वान जो है विद्वान मृत्यु पुरुषं वेति, है ना। विद्वान कीदृशा पुरुषं वेति, विद्वान कीदृशम, विद्वान कीदृशम पुरुषं वेति। विद्वान कीदृशम पुरुषं वेति, विद्वान धातु प्रसाद पुरुषं वेति। विद्वान कैसे पुरुष है? जिसका आंसर ये होगा। इसका अनुवाद क्या होगा? विद्वान कैसे पुरुष है? तो धातु प्रसाद पुरुष है। विद्वान धातु प्रसाद पुरुषं वेति, विद्वान धातु प्रसाद पुरुषं वेति। सॉरी बच्चे, विद्वान धातु प्रसाद पुरुषं वेति, देखिए अब फिर से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए यहां से फिर से देख लेते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपितम, सत्यस्य हो गया सत्य धर्माय प्राप्ति किम अपावृणु। हिरण्मयेन पात्रेण और ब्राह्मण मुखम केन आच्छादितमस्ति। तो हिरण्मयेन पात्रेण। उसके बाद देखिए यहाँ पे है महतो मह्यान कह, तो आत्मा अनो अन्यान कह, आत्मा पृथ्वी व्यादे महत्परिमाणुयाक्त पदार्थात्मात्र कह। इसका भी आंसर क्या होगा? आत्मा। उसके बाद देखिए कीदृशः पुरुषं निजेन्द्रिय प्रसादात् आत्मन महिमा न पश्यति। इसका आंसर क्या होगा? इसका भी शोक रहित भवन्ति महान पुरुष। क्या? महान पुरुष जो है शोक रहित हो जाते हैं आत्मा को जानकर। किम जयम प्राप्नोति सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत होती है। किम जयम ना प्राप्नोति, किसकी हार होती है, किसकी जय नहीं होती है? तो असत्य की जीत नहीं होती है। का नाम रूपयस्य विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, कौन अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो नदः। क्या कौन मिल जाती है? नदः मिल जाती है। उसके बाद देखिए एक पदेन उत्तरम लिखित सतस्य मुखम केन पात्रेण पीतम अस्ति, हिरण्मयेन पात्रेण। पुषा कस्मे सत्यास्य मुखम अपावृणु, हिरण्मयेन पात्रेण। का महतो मह्यान अस्ति, तो आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किम जयते सत्यस्य देवयानः पंथा केन विदितः अस्ति, सत्यस्य। नदः के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपाद। उसके बाद साधक पुरुषम विदित्वा कम अत्येति मृत्यु, साधक पुरुष जानते हैं कि मृत्यु क्या है? निश्चित है। उसके बाद देखिए अधोलिखितम उदाहरणम अनुसृत्य प्रदत्त प्रसानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखित यथा। इसके बाद देखिए यहाँ प्रश्न क्या दिया है? सतस्य मुखम केन अपीतम अस्ति, है ना। उसी को जो इसका जो है पूर्ण वाक्य में देखिए किस प्रकार से आंसर हुआ है। सतस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपीतम अस्ति। इसको समझा दिए हैं, समझाने की जरूरत शायद नहीं है। और देखिए कस्य गुहायाम अनो अन्यान आत्मा निहित अस्ति,
है ना, जंतो निहितो गुहायाम अनो अन्यान आत्मा निहितो अस्ति। ख नंबर में क्या है, विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा परात्रम पुरुषम उपैति, है ना। ख नंबर में देखिए, विद्वान नाम रूप विमुक्तो, नाम रूप को छोड़कर नाम रूप विमुक्तो भूत्वा परात्रम पुरुषम उपैति, है ना। आप्त कामा ऋष्य केन पंथा सत्यम प्राप्नोति। गौ में देखिए, गौ नंबर में कौन से नंबर है, ये गौ नंबर है ना। ये कौन सा नंबर है, घ नंबर है। गौ नंबर में क्या है, आप्त कामा ऋष्य सत्येन पंथा, सत्येन पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, विद्वान धातु प्रसाद पुरुषम वेति। बस यहीं पे आप लोग का क्लास एंड होता है। इतना ही क्वेश्चन था संस्कृत में, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत से दिल से शुक्रिया, थैंक्स, और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो, है ना, और कमेंट भी कीजिए, अपने दोस्त यार में शेयर कीजिए। और यदि आप इससे नेक्स्ट वीडियो जो कि बहुत ही काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं, उस वीडियो में जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है आपको पता चल पाए उसका इंडिकेशन, ताकि जो आप उस वीडियो को अच्छे तरीके से देख पाए। वो उस वीडियो से जो है आपका जो है बहुत ही अच्छे तरीके से 3-4 नंबर तो फिक्स ही है उस वीडियो से, क्योंकि वो जो हिंदी में वीडियो है, और उसके बाद जो है उस हिंदी में भी सवाल पूछा जाता है, हिंदी में ही ज्यादातर सवाल पूछा जाता है। संस्कृत में तो सवाल बहुत ही कम ही मात्रा में रहता है, जैसे 2-3 सवाल ही संस्कृत में रहता है पूरे में, बाकी जो है आपका हिंदी में सवाल पूछा जाता है, हिंदी में जो है उसका आंसर देना है। वो हिंदी वाला भी जो है क्वेश्चन आंसर आपका नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास जो है सबसे पहले ये वीडियो पहुंच पाए। तो दिल से आप लोग का धन्यवाद।